हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है उजाला कुमारी और आज का जो हमारा लेसन है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर्स एनिमल किंगडम्स के बारे में। आपको नाम दिख रहा है यहाँ पे, एनिमल एंड किंगडम। आप अपने आसपास में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। जैसे कि आप एक कुत्ते को देख लिए तो आप क्या बोलेंगे, ये जानवर है। एक बकरी को देख लिए, उसको बोलिए ये जानवर है। क्या कभी आपने ऐसे बोला है कि जैसे कि आप हमें ही देख रहे होंगे, आप बोले कि ये कोई जानवर खड़ा है, ये कोई एनिमल्स खड़ा है? ऐसा आप बहुत ही कम ही सुने होंगे। बट हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, हमारी क्लासिफिकेशन भी एनिमल्स के अंदर ही होता है। तो आज हम ह्यूमन बींग्स के साथ साथ सारे एनिमल जो हैं उनके सारे कैरेक्टर्स को, उनके लाइफ स्टाइल कैसी है, वो कैसा दिखते हैं, वो कैसा रहते हैं, वो कैसा खाते हैं, वो कैसा पीते हैं और हमारे कंपेयर में उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सारे हम डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले एक हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिससे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इस नाम को समझने के लिए हमें इसके सबसे ही माइक्रो लेवल तक जाकर देखना होगा कि इसका मतलब क्या है, तब जाके हम इस चैप्टर्स को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी आप मेरे साथ साथ ही नोट करिए। ये टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी है ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये है ब्रांच ऑफ साइंस, जस्ट लाइक जैसे कि है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? हमारा एक साइंस का ब्रांच है। अब इस बायोलॉजी के अंदर होता है जूलॉजी, बॉटनी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ये सब क्या क्यों बनाया गया? एक ब्रांच बनाया गया ताकि हम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासिफाइड करके हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। प्लांट को अलग बना दी एक ब्रांच बॉटनी के अंदर, वो पूरा एक सेटअप हो गया। हम उसको स्टडी करेंगे तो हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरीके से ये जो है टैक्सोनॉमी, ये साइंस का ब्रांच है। अब ये क्या बताता है? तो ये डील्स करेगा कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस एनिमल्स के बारे में, उस प्लांट के बारे में, उस फंजाई के बारे में हम कैसे जानेंगे, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसका हैबिटेट क्या है और वो उसका कैसा फीचर है, ये सारा कुछ जानेंगे। ये सारा हमें पता चलेगा टैक्सोनॉमी के थ्रू। यानी कि जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए कि एक ब्रांच बना दी, वो टैक्सोनॉमी एक ब्रांच बना दिए। अब इस टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ बहुत सारे ग्रुप बनाए गए जिसके के थ्रू आप समझेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, उसके नाम्स को जानना है, उसके फीचर्स को जानना है, तो हम कैसे जाएंगे, कैसे किस प्रोसेस से होकर गुजरेंगे ताकि हम उसके लास्ट नाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम करेंगे स्टडी, deals with the study of ये टैक्सोनॉमी क्या बताएगा हमें? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंततः उसका नाम कैसे करना है, उसके फीचर्स को जानेंगे, वो हमारे टैक्सोनॉमी के थ्रू ही बताएगा। तो इसमें हम करेंगे स्टडी ऑफ फर्स्ट, इसके कैरेक्टर्स को देखने के लिए उसके नाम कैसे रख देंगे। किसी को कुछ भी तो नाम नहीं रख देंगे, कुछ तो फीचर होता होगा ना, उसके बेसिस पर नाम रखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन। इसी को हम डिस्क्रिप्शन भी बोल देते हैं। एंड सेकंड कर देंगे आइडेंटिफिकेशन। एंड हमारा थर्ड है क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट है हमारा बट नॉट लीस्ट नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण। ये चार प्रोसेस से होकर हमें गुजरना होगा एंड देन हम लास्ट में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिटेल्स, उसके फीचर्स को जान पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं हम कैरेक्टराइजेशन। नाउ तो अब हम जानते हैं कि कैरेक्टराइजेशन क्या है। अब देखिए, आप मेरे को देखिए एंड बताइए कि हम क्या हैं। हम क्या है? हम एक आदमी है। तो कैसा है आदमी? हमारे की क्या फीचर है कि हम एक आदमी है? तो आपने मेरा कान देख लिए,
मेरे बॉडी पर जो हेयर है उसको समझ लिए, आप सबके बॉडी का हेयर होगा, उसको देख कर मतलब कुछ कुछ फीचर्स आप बाहरी देखकर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बता दें कि वो ना आदमी है। जैसे आप तेलचट्टा देख लिए, किसी कॉकरोच को देख लिए, उसके आगे एक मूछ टाइप के निकला होता है, उसको एंटीना बोलते हैं, है ना। तो ये सब देखकर उसके कुछ आई को देख लिए, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको बोलते हैं काइटिन, उसका एक्सोस्केलेटन है, तो उसको देखकर हम बता दें कि ये एक कॉकरोच है। तो क्या हम देख रहे हैं, उसके फीचर्स को देख रहे हैं, उसके कुछ फीचर्स देख रहे हैं, जैसे कि हम हमारे पास कुछ है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये पत्तियां हैं, ये लीफ जो है, और ये कुछ लीफ है, एंड ये कुछ छोटे मोटे से फ्लावर हैं। ये जो फ्लावर है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम क्या क्या बोलेंगे, ये क्या है, तो हम इसको हम ऐसे हम ना नाम बोल दें, ये ना सदाबहार है, ये गेंदे का फूल का पत्तियां हैं, तो हम कैसे बोल दिए, हम देखे ना कि ये जो है ना इसका ऐसा पत्ती है और ऐसा पत्ती है ना, ये ना गेंदे का फूल हो सकता है, ऐसा फ्लावर है, ये सदाबहार का हो सकता है, ऐसी पत्तियां हैं, तो ये ना सदाबहार की पत्तियां हो सकती हैं। तो हम क्या किए, इसको हम देखें, बाहर से हम उसको देखें, उसके कैरेक्टर्स को देखें, उसके फीचर्स को देखें, और उसके बाद हम कहें कि हाँ ये हो सकता है, यानी कि हम उसके कैरेक्टर को देखें और कैरेक्टर देखने के बाद हम बोले उसका ये फीचर है, यानी कि ये उसका आइडेंटिफिकेशन है, तो उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये हो सकता है। तो इसके बेसिस पर अब बताइए, अब ऐसा पति है तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो सकता है, बहुत सारे प्लांट का हो सकता है, कि डाइवर्सिटी इतना ज्यादा हम नहीं जानते, बट आप देखोगे तो ऐसा पत्तियां आपको बहुत कुछ को दिखने को मिल सकता है। तो मतलब क्या कि हम उसको बाहरी फीचर्स को देखकर, सिर्फ बाहरी फीचर्स को देखकर हम अच्छे से उसको करेक्टराइज नहीं कर पाएंगे। जैसे देखते हैं, बोलते हैं ना, आप सुने होंगे कि ना आपके जैसा ना बहुत सारे शकल हैं, तो बताओ कि अब मेरे जैसा बहुत सारे शकल होगा तो हम क्या होंगे। तो हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, हमारा कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि सब जगह हम हमसे जाना जाए, ना कि कोई और से, है ना। ये बात समझने के लिए हमें उसको क्या करना होगा, उसके माइक्रो लेवल तक जाना होगा, उसके हमें छोटे छोटे कैरेक्टर को समझना होगा, तब जाके हम अच्छे से समझ पाएंगे कि असली में उसका नाम क्या है। जैसे कि आप आम ले लिए, आम का साइंटिफिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका नाम कैसे पड़ गया, उसको कुछ भी बोल सकते थे ना, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा उसके फीचर्स को जाने, उसको समझे, उसके बाद उसके माइक्रो लेवल तक समझे, उसके बाद उसका लास्ट में नोमेनक्लेचर दिया गया कि हाँ इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका होगा। जैसे कि कॉकरोच को पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना होगा, तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना ऐसे ही तो नाम नहीं पड़ गया, उसके बहुत सारे फीचर्स को स्टडी किया गया एंड देन जाके उसका नोमेनक्लेचर किया गया। तो इस प्रकार से, यानी कि ये टैक्सोनॉमी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें बताएगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके फीचर्स को जानने के लिए, उसके नामकरण करने के लिए, उसका नामकरण करने के लिए ये सारे प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस से हमको होकर गुजरना पड़ेगा, और तब जाकर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्चुअल रूप से समझ पाएंगे। तो कुछ इसमें आपको नाम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि टैक्सा, ये आप कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आप घबराए नहीं। तो टैक्सा क्या है, एक साइंटिफिक वर्ड्स है। ये क्या है, साइंटिफिक वर्ड्स है। अगर कहीं आपको टैक्सा देखने को मिल जाए तो आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि टैक्सा का मतलब होता है, टैक्सा एक साइंटिफिक वर्ड्स है जिसका मतलब होता है कैटेगरी। जो हम नॉर्मल जीवन में उसको कैटेगरी, ग्रुप, रैंक या फिर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक वर्ड्स है। आम को आम बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। उसी तरीके से ग्रुप बोल सकते हैं, उसको हम कैटेगरी बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक वर्ड में उसको हम टैक्सा यूज करते हैं। अब बताइए कि हमें ये सब जरूरत ही क्यों पड़ा, हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ा। तो हमें क्या करना है, हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है, उसके फीचर्स को जानना है। तो हम अगर क्लासिफाइड नहीं करेंगे तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इतना ज्यादा नॉर्मल टास्क नहीं है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप बताइए कि आपको ना कहीं एक काम मिला, एज लाइक आप समझिए कि आपको कोई कहीं पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में काम मिला, और आप वहाँ पे पढ़ाने चले गए, आपके साथ बहुत सारे बच्चे, आपको उसको कैसे पढ़ा पाएंगे, आप तो नहीं समझ पाएंगे ना उसको हम क्या पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे, उसको क्या पढ़ाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से पूछ लेंगे कि क्या आपका क्लास कौन सा है,
अब उसको क्लास जानने के बाद आप उसके क्लास के बेसिस पर उसके मान ली 6 क्लास बोला तो उसको 6 क्लास के स्टैंडर्ड पर उसके बुक्स जो है वो आप उसको सिखा देंगे, उसको पढ़ा देंगे। तो आप क्या किए, उसको क्लासिफाइड किए, उसके क्लास को जाने उसके बाद ही तो आप समझ पाए, वरना तो आप कैसे पढ़ाते। अब समझिए, ये तो मात्र एक क्लास है। अब ये जो अर्थ है उसकी इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, ये पूरी डाइवर्सिटी को समझने के लिए पढ़ना है हमें, तो क्या हम यूं ही ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे। यानी कि हमें भी कुछ ऐसा बनाना होगा, कुछ ग्रुप बनाना होगा, ताकि उनके ग्रुप के बेसिस पर उनके कुछ सिमिलैरिटी को देखेंगे और वैसे वैसे सिमिलैरिटी को एक ग्रुप में रखेंगे, वैसे वैसे सिमिलैरिटी को एक ग्रुप रखेंगे। जैसे फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, इसमें सारे बच्चे हैं वो कौन से स्टैंडर्ड के हैं, तो फर्स्ट क्लास के हैं। उसी तरीके से साइंटिस्ट ने भी ये दिमाग लगाया है कि इसी तरीके से हम ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप बनाकर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर देंगे। और कैरेक्टराइज उसके क्या देखकर, उसके कैरेक्टर्स को देखकर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद उसको हम क्लासिफाइड करेंगे, यानी कि ग्रुप बना देंगे। और जब ग्रुप बना देंगे तो हमारे लिए हो गया बहुत ज्यादा सहूलियत उसको स्टडी करने के लिए। तो ये जरूरत पड़ेगा हमारा क्लासिफिकेशन करने का। अब क्लासिफिकेशन कोई एक प्रोसेस नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ क्लासिफिकेशन, नॉट अ सिंगल स्टेप। ये एक सिंगल स्टेप्स नहीं है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। अब ग्रुप तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन हमें जो स्टडी करना है ओनली 7 ऑब्लिगेट है, यानी 7 जो है काफी ज्यादा एकदम जरूरी बन गया है, नेसेसरी। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासिफाइड करना है, उसको नोमेनक्लेचर तक जाना है, तो हमें ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी को टच करना ही होगा, उसको जानना ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पे टैक्सा यूज किया, उसके यानी उस कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं। तो हम वो अब हम समझेंगे कि कौन सा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, कौन सा 7 टैक्सा है। तो सबसे पहले हम उसको किंगडम बोलते हैं। पहला वो जो 7 कैटेगरी है, 7 टैक्सा है, उसको बोलते हैं कि पहला जो हमारा उसमें किंगडम, एंड सेकंड हमारा होता है फाइलम, एंड थर्ड है हमारा क्लास। उसके बाद हमारा फैमिली, एंड सिक्स्थ है हमारा जीनस, एंड सेवेंथ हमारा स्पीसीज। ये हमारे 7 होंगे, क्या है हमारे 7 टैक्सा। ये हमारे कैटेगरी बोलो या फिर टैक्सा बोलो, टैक्सा एक साइंटिफिक वर्ड है जो साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि ये हमारे 7 क्या है, ऑब्लिगेट कैटेगरी यानी ऑब्लिगेट टैक्सा है। ये क्या है, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको इतना सारा स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, एंड देन जाके एकदम से सटीक और साइंटिफिक वर्ड्स में हम कहें तो पूरी तरीके से हम एक एक्चुअल नाम तक पहुंच पाएंगे। यानी कि हम आम का नाम एक्चुअली मैंजिफेरा इंडिका तब पहुंचे जब इतने सारी कैटेगरी से होकर हमें गुजरना पड़ा। तो इतना सारा कैटेगरी से होकर गुजरेंगे, उसके बाद हम एक्चुअली में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे। एक और नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो फाइलम है ना, ये फाइलम ना एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ये क्या यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए। और अगर प्लांट रहे तो क्या यूज करेंगे, प्लांट के लिए डिवीजन यूज करेंगे। अगर हमारा प्लांट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या हमारा प्लांट रहेगा तो डिविजन्स, एंड एनिमल्स रहेगा तो फाइलम। ये हमारा 7 हो गया कैटेगरी यानी टैक्सा। अब देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है किंगडम, है ना। तो अब ये किंगडम के अंदर बहुत सारे फिर किंगडम है, यानी ये भी जो किंगडम है इसके बहुत सारे किंगडम है। अब हम जानेंगे तब जाके हम पहुंचेंगे ये इस किंगडम को जानेंगे, उसके अंदर ही हम जानेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। असल या ना इतना ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमको इतना सारा जानना पड़े।
तो हम ना ऐसे ही नहीं चैप्टर को समझना चाहते। हम जब तक ना अपने बेस को नहीं मजबूत कर पाएंगे ना, हम चैप्टर को लिंक नहीं कर पाएंगे, हम उसके बेसिस से होकर नहीं गुजर पाएंगे, तब तक हम उस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हमें लिंक करने में ना काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होता है, इसलिए हमें उसके हर एक छोटे पार्ट्स को समझते हुए चलना चाहिए। तो चलिए, इतना आप नोट कर लिए, तो अब हम आगे समझने वाले हैं। तो अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन, आप सुनो, फर्स्ट बार क्लासिफाइड किसने किया होगा, वो कौन से इंसान थे जो हमें ये इतना सारे प्रोसेस बताया। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो थे हमारा जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था, तो क्या हुआ, फर्स्ट हमारा जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो किए थे हमारे एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल जी ने फर्स्ट बार क्लासिफिकेशन किया था। अब इनका बेसिस क्या था, ये बोल रहे हैं ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, वो सारे ऑर्गेनिज्म को एक प्लांट में और दूसरा एनिमल में क्लासिफाइड कर दिए। क्या किए इन्होंने, क्या किया, क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, classified all living organism on earth एक प्लांट में कर दिए और दूसरा एनिमल। उन्होंने एक प्लांट में और एनिमल में क्लासिफाइड कर दिया एरिस्टोटल जी ने प्लांट और एनिमल्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस भूमि पर, इस अर्थ पर, उसको प्लांट में एंड एनिमल में उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट बार जो क्लासिफिकेशन का जो न्यू रखे या फिर जन्म दिए क्लासिफिकेशन को, वो हमारे एरिस्टोटल जी थे और उन्होंने प्लांट एंड एनिमल में क्लासिफाइड कर दिया। अब हमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स के बारे में वो बोल रहे हैं कि जो एनिमल है ना उसको फर्दर क्लासिफाइड किए, एनिमल्स है उसको फर्दर क्लासिफाइड किए। तो उनका कहना है, अब किस बेसिस पे क्लासिफाइड किए है ना, तो वो बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कलर ऑफ ब्लड, ब्लड के कलर को उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब उसमें क्या था, तो पहला उन्होंने बोला कि एक होगा इनेमा एंड सेकंड हमारा होगा एनेमा। अब ई का मतलब प्रेजेंट है, ए से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, क्या एब्सेंट होगा, यानी इनेमा जो बोल रहा है इसमें क्या होगा, इसमें हमारा आरबीसी जो हो गया ना, आरबीसी हमारा क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट। और एक का मतलब आपको समझ रहे होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एब्सेंट, यानी कि इसमें हो जाएगा आरबीसी एब्सेंट। आरबीसी इसमें नहीं होगा और आरबीसी इसमें होगा, यानी कि कलर ऑफ ब्लड, यानी आरबीसी होगा तो क्या होगा, रेड कलर होगा, रेड कलर होगा इसमें क्या होगा, कलर नहीं होगा। तो जो जिस एनिमल्स में आरबीसी जिसमें प्रेजेंट होगा वो सारे में, जैसे कि इसमें हम लोग भी आ जाएंगे, ह्यूमंस, और इसमें आप कॉकरोच, तो इस बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाइड किया कि जिसके पास आरबीसी होगा उनका ब्लड का कलर कैसा हो, रेड होगा। तो वो क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वर्टिब्रेट हो जाएंगे, अपर एनिमल्स हैं।
और जो एनिमा होगा उसके पास आरबीसी एब्सेंट होगा, यानी कि उनके ब्लड का कलर नहीं होगा, तो वो सारे क्या होगा, इनवर्टिब्रेट होगा। तो कुछ एग्जाम्पल ले लिए कैसे उन्होंने क्लासिफाइड किया। फर्स्ट बार क्लासिफिकेशन इन्होंने ही किया था, बट ये टोटली पूरी तरीके से ये इतना ना सही क्लासिफिकेशन नहीं है। इस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ब्लड का कलर ऐसा नहीं भी शो करेंगे, वो भी उसमें आ जाएंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसके बाद जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों का माइंडसेट उतना ज़्यादा विकसित हो गया, धीरे 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 हम पहुंच गए। और उसके बाद हम पहुंचेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और ये क्लासिफिकेशन इतना इजी क्लासिफिकेशन को अभी हमें पढ़ना है, इसके आगे भी हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बट उसे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो समझे, तो फर्स्ट बार जो क्लासिफाइड किए एरिस्टोटल साहब ने, उसके बाद से धीरे धीरे क्लासिफिकेशन और डेवलप होता गया, और इसके बाद हम पहुंचते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन given by in 1969। ठीक है, तो बाद में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 में, किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। ये बताते हैं कि कैसे कैसे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया, इतना ज़्यादा फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया, तो हमारा क्लासिफिकेशंस और ज़्यादा डेवलप होता गया। आज भी है, और अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमें पढ़ना है, बट अभी हमें 5 किंगडम तक ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे चैप्टर में यही पढ़ना है, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या आता है।